अनुव्रताम शिष्याणाम पुत्राणाम च द्विजोत्तमा अनापृष्टम अपि ब्रूयु गुरुवः दीनवत्सला। अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तमम् अनापृष्टमि ब्रूयो गुरुवो दीनवत्सला। अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तम अनापृष्टम अपि ब्रूयो गुरुवो दीनवत्सला। अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तम अनापृष्टमपि गुरुवो ब्रूयो गुरुवो दीनवत्सला। अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तमा अनापृष्टामपि गुरुवो दीनवत्सला। अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तमा अनापृष्टमपि ब्रूयात् गुरवो दीनवत्सलः। अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तमा अनापृष्टमपि ब्रूयो गुरवो दीनवत्सलः। अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तमा अनापृष्टमपि गुरवो दीनवत्सला। माते अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तमा अनापृष्टमपि ब्रूयो गुरवो दीनवत्सला। अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तमा अनापृष्टमपि ब्रूयो गुरवो दीनवत्सला। अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तमा अनापृष्टमपि ब्रूयो गुरवो दीनवत्सला। अनुव्रतानाम अनुयायियों के शिष्याणाम शिष्यों के पुत्राणाम पुत्रों के च भी द्विज उत्तम हे ब्राह्मण श्रेष्ठ अनापृष्ठम अनपुछा अपि ब्रूयु कृपया वर्णन करें गुरुवः गुरुजन दीनवत्सला दीनों के प्रति कृपालु। अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।
हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो गुरुजन है वे दीनों पर अत्यंत कृपालु रहते हैं। वे अपने अनुयायियों, शिष्यों तथा पुत्र के प्रति सदैव कृपालु होते हैं और उनके द्वारा बिना पूछे ही सारा ज्ञान प्रदान करते हैं। भावार्थ जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज द्वारा। प्रामाणिक गुरु से जानने योग्य अनेक विषय होते हैं। प्रामाणिक गुरु के लिए अनुयायी, शिष्य तथा पुत्र सभी एक समान होते हैं और वह उन पर सदैव कृपालु रहते हैं तथा उनके न पूछने पर भी वह सदैव उन्हें दिव्य विषय के बारे में बताता रहता है। यही प्रामाणिक गुरु का स्वभाव है। विदुर ने मैत्रेय मुनि से ऐसे विषयों के बारे में भी बताने के लिए अनुरोध किया जिन्हें उन्हें उनसे न भी पूछा हो। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मया ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादानं सगण ललिता श्री विशाखान्तश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनीश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहां पर विदुर द्वारा अनन्य प्रश्न ये चल रहा है। तो क्या पूछ रहे हैं? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो गुरुजन हैं वे दीनों पर अत्यंत कृपालु रहते हैं। वे अपने अनुयायी, शिष्य तथा पुत्र के प्रति सदैव कृपालु होते हैं और उनके द्वारा बिना पूछे ही सारा ज्ञान प्रदान करते हैं। तो ये बहुत सुंदर है। तो गुरु को कैसे प्रसन्न करें, क्योंकि वो यहां बताया गुरु इतने दयालु है कि वो सारा ज्ञान अपने शिष्य और पुत्र को देते हैं। तो गुरु कैसे प्रसन्न होते हैं? मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं आपसे। हाँ, प्रचार से और सेवा से और कोई माता जी बताना चाहेंगे गुरु कैसे प्रसन्न होते हैं? अनन्य भाव से उनकी सेवा करने से और शरणागति से और इन आगला ने उपदेशों ने पण माने। सब सही है जवाब, लेकिन सबसे ज्यादा कब प्रसन्न होते हैं? जब उनकी बात शिष्य मानता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपसे कहूं कि आप पानी लाइए और आप पानी के दूध लाएंगे तो मैं प्रसन्न होऊंगा? प्रसन्न होऊंगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि गुरु की बात को मानना, गुरु का आदेश को मानना, तब गुरु प्रसन्न होंगे और वो अपना जो ज्ञान है वो सब देंगे। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, क्या बोलते हैं शिष्य के लिए? शिष्य को क्या आदेश देते हैं? तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिनः। तो हम सब कुछ करेंगे, हम बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, गुरु महाराज प्रसन्न होंगे, लेकिन गुरु महाराज की बात नहीं मानेंगे तो देखेंगे भी नहीं। और गुरु का आदेश, सबसे पहला आदेश क्या है? कम से कम 16 माला करना, 4 नियमों का पालन करना और मंगला आरती में
अटेंड करना। यदि हम मंगला आरती में नहीं उठ रहे हैं तो हम गुरु की सबसे बड़ी अवज्ञा कर रहे हैं। चाहे आप जितने ही बड़े बुक डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे आप जितनी भी सेवा करते हो, सब जीरो। हम मंगला आरती में क्या गाते हैं? एक्चुअली गौड़िया मत में ये मंगला आरती नहीं है जो यहां हम गा रहे हैं। गौड़िया मत में नहीं है, गौड़िया मत में अलग आरती है मंगला आरती, लेकिन इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद ने इसको स्थापित किया है। यदि आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे, गौड़िया मठ में रुकेंगे तो आपको पता चलेगा वो सुबह संसार ढाबा शायद नहीं गाते। तो ये क्या है? ये जो गुरु जो हम गाते हो उसको क्या बोलते हैं? गुरु अष्टकम। ये किसने लिखा है? तो ये हम क्या गाते हैं उसमें? गुरु की ग्लोरी गाते हैं, गुरु की ग्लोरीज गाते हैं, हम गुरु का गुणगान करते हैं भगवान के सामने। मैं उसके डीप में नहीं जाऊंगा, पहला श्लोक जो है उसको ही खाली बताऊंगा। संसार डावा नललीध लोको त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणान वर्ष वंदे गुरु श्री चरणारविंद। श्री गुरुदेव आध्यात्मिक गुरु कृपा सिंधु के आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जिस प्रकार एक मेघ वन से में लगी हुई दावा अग्नि पर जल की वर्षा करता है और शांत कर देता है, उसी प्रकार श्री गुरुदेव संसारिक जीवन की प्रज्वलित अग्नि को शांत करके भौतिक दुखों से पीड़ित जगत का उद्धार करते हैं। शुभ गुणों के सागर ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में सादर वंदन करता हूं। और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद लिखते हैं कि जो मंगला आरती में नहीं उठता है वो सबसे बड़ा गुरु का अपराधी है। ऐसा नहीं कि भागे भागे चले आए पट खुलने, नहीं, उससे पहले पट खुलने से पहले और यहां हाजिर होना चाहिए हर एक शिष्य को। कोई कारण से नहीं आ पाए वो अलग चीज है, लेकिन नियम ये है। श्रील प्रभुपाद यही भागवतम के श्लोक में लिखेंगे। श्रील प्रभु आगे आएगा तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में मंगला आरती में क्यों आना चाहिए और कितने बजे मंगला आरती होनी चाहिए। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ठाकुर लिखते हैं 17वीं सदी में उत्तराद्वार के प्रकट हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कृष्ण भावना भावित शिष्य परंपरा में एक महान गुरु है। वे कहते हैं कि सभी को निम्नलिखित 8 स्तोत्र का पाठ सावधानी पूर्वक उच्चारण उच्च स्वर में ब्रह्म मुहूर्त के समय सूर्योदय से 1.5 घंटा पूर्व। मान लीजिए कि अभी सूर्योदय 5 बजे होता है तो उससे 1.5 घंटा पहले अवश्य करना चाहिए। गुरु की महिमा का गुणगान करने वाली इस सुंदर प्रार्थना को जो प्रतिदिन करेगा उसे अपना शरीर छोड़ने के बाद वृंदावन के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा करने का सुअवसर मिलेगा। ये उनकी फर्स्ट स्तुति लिख रहे हैं। तो साधु सावधान, हम लोग सब लोग दीक्षा लिए हैं। दीक्षा लेने का उद्देश्य क्या है? हम हरि नाम से भगवत धाम जा सकते। दीक्षा लेने का उद्देश्य क्या है? क्यों हम लोग दीक्षा लेते हैं? क्यों हमने गुरु किए हैं? कि भाई कई दिनों से मैं यहां आ रहा हूं, लोग मुझे प्रभु कह के पुकारेंगे, या लोग मुझे पूछते रहते हैं बार बार कब दीक्षा लिया, दीक्षा कब लोगे, इसीलिए हम दीक्षा लेते हैं। हमने दीक्षा क्यों लिया है? या लोग हमें प्रभु कह के बुलाएंगे, या कितने साल से आ रहा हूं, या कोई सीनियर भक्त आता पूछते आपने दीक्षा नहीं ली इसीलिए लिया है। श्रील प्रभुपाद जी कहते कि इसके लिए दीक्षा मत लीजिए। श्रील प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं, गुरु भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि होते हैं। गुरु बनाना कोई फैशन नहीं है कि इसने गुरु किया, इसने किया, इसके लिए मैंने भी कर लिया। फैशन के लिए गुरु मत बनाइए। जो आध्यात्मिक जीवन के विषय को समझने में गंभीर है उसे गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु एक आवश्यकता है क्योंकि मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन में भगवान की उचित कार्य तथा भगवान के साथ संबंध को समझने में बहुत गंभीर होना चाहिए।
जब इन विषयों को समझने के प्रति अत्यंत गंभीर होते हैं तब हमें गुरु की आवश्यकता होती है। किसके लिए आवश्यकता होती है? गंभीर होने के लिए। लेकिन हम मंगला आरती में नहीं आएंगे तो हम क्या गंभीर हैं? हमें गुरु के पास केवल इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि गुरु बनाना के समय हम लोकाचार के अनुरूप है। मतलब सबने बनाया इसलिए मैंने भी बनाया, ऐसे लिए नहीं बनाना चाहिए। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं शरणागत होना आवश्यक है क्योंकि बिना शरण में आए हुए हम कुछ भी नहीं सीख सकते। यदि हम गुरु के समय केवल उनको चुनौती देने के लिए जाते हैं तो हम कुछ नहीं सीखेंगे। हमें गुरु को उसी प्रकार स्वीकार करना चाहिए जिस प्रकार अर्जुन ने अपने गुरु स्वयं भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया था। अब मैं स्वयं के कर्तव्य के विषय में विमोहित हूं और दुर्बलतावश पूर्ण शांति को खो चुका हूं। मैं इस अवस्था में आपसे पूछता हूं कि मुझे स्पष्ट रूप से कहिए कि मेरे लिए क्या श्रेयकर है। हम सब दिग्भ्रमित हैं, हम अपनी इंद्रियों से आसक्त हैं, तो हमें गुरु से पूछना चाहिए। अब मैं आपका शिष्य हूं एवं आपकी शरण में आया हूं और एक जीव हूं। कृपया मुझे उपदेश दीजिए। भगवत गीता 2.7। यह गुरु स्वीकार करने की विधि है। गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि है, पूर्ववर्ती आचार्यों के प्रतिनिधि है। श्री कृष्ण कहते हैं समस्त आचार्य उनके प्रतिनिधि है, इसलिए गुरु का ठीक उसी प्रकार आदर सत्कार करना चाहिए जैसे कोई भगवान का करता है। यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो यस्या अप्रसादा न गति कुतोपि। गुरु प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। आध्यात्मिक गुरु की कृपा से व्यक्ति श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करता है। इसी प्रकार यदि हम प्रामाणिक गुरु की शरण लेते हैं तो हम भगवान के शरणागत होते हैं। भगवान गुरु के प्रति हमारी शरणागति को स्वीकार करते हैं। भगवान गुरु के प्रति हमारी शरणागति को स्वीकार करते हैं। आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, इसीलिए प्रभुपाद लिखते हैं। तो हमें फैशन के लिए, दिखाने के लिए गुरु नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई सोच सकता है कि मैं इतने साल से माला कर रहा हूं, लोग क्या कहेंगे, अभी तक मैं दीक्षित नहीं हुआ हूं। इस महाराज के बहुत सारे शिष्य हैं, इसलिए मैं इस महाराज से ले लूंगा। इस महाराज के बहुत सारे शिष्य है, ये महाराज बहुत अच्छा बोलते हैं, ये महाराज बहुत अच्छा हंसते हैं, इसलिए हमें इससे लेना चाहिए। ज्यादातर अभी ऐसा हो रहा है। क्योंकि जब हम दीक्षा लेते हैं हम सोच सकते, हम बोलते कि हाँ अभी मैं दीक्षित हो गया हूं, लोग मुझे प्रभु के पुकारेंगे, मैं भी सीनियर हो गया हूं। इस कारण से हमें गुरु नहीं करना चाहिए, क्योंकि दीक्षा के समय गुरु हमारे अपराध को ले लेते हैं। सतस्वरूप महाराज अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि गुरु को जब सब कोई शारीरिक तकलीफ होती है तो इनके कई कारण हैं। इसमें दो मुख्य कारण बताते हैं वो। एक तो कारण है, पहला कारण है कि गुरु शिष्य को सिखाते कि इस शरीर में आसक्त मत रहो, और वे अपने उदाहरण से वो सिखाते हैं। हम देखते हैं गुरु महाराज जब बीमार भी होते हैं ना, कोई मंगला आरती मिस नहीं करते, तो हमें सिखाते हैं शरीर में आसक्त मत हो। जय पटाका स्वामी महाराज इतना प्रॉब्लम है फिर भी कितना लेक्चर देते हैं, सब कुछ करते हैं, वो सिखाते हैं शिष्य को। ये पहला कारण है। हमने देखा था जब गुरु महाराज का ऑपरेशन सूरत में हुआ था, गुरु महाराज अस्पताल से आए, डॉक्टर ने उनको बोला था आप रेस्ट करना, फिर भी गुरु महाराज दूसरे दिन संडे फेस लेक्चर दिया। रोज बंगला आरती में हाजिर, संध्या आरती में कीर्तन करते थे, नाचते थे, हालांकि उनको चलने के लिए मना किया गया था। लेकिन गुरु महाराज सिखाते हैं अपने आचरण से कि अपने शरीर में आसक्त मत रहो। और हम 5 मिनट जल्दी नहीं उठ सकते, 5 मिनट जल्दी मंगला आरती में नहीं आ सकते भगवान के उठने से बाद। हम भगवान के उठने के बाद हम आते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। दूसरा कारण बताते हैं सतस्वरूप महाराज कि जब शिष्य दीक्षा लेता है, वो शिष्य अपना कर्म गुरु के ऊपर डालते हैं
और गुरु स्वेच्छा से शिष्य के कर्म को लेते हैं। इसलिए ये एक कारण है कि गुरु की शारीरिक अवस्था देखी जाती है। जो हमारे जो कर्म है वो गुरु ले लेते हैं, इसलिए गुरु बीमार पड़ते हैं हमारे कारण। इसलिए जो दीक्षा लेता है उसको साधु को सावधान रहना चाहिए कि मेरे कारण गुरु महाराज दुखी ना हो। और हम सब कुछ करेंगे लेकिन उसका आदेश नहीं मानेंगे तो गुरु कभी प्रसन्न नहीं होंगे। इसीलिए जिन लोगों ने दीक्षा लिया है उनका प्रत्येक कर्तव्य है कि मंगला आरती में हाजिर रहे। यहां नहीं कर सकते घर में करे, लेकिन घर में भी करे तो ब्रह्म मुहूर्त में 1 से 1.5 घंटा पहले, नहीं कि 6 बजे 7 बजे 8 बजे जब उठता हूं तब। कई शिष्यों को मैं देखता हूं तो वो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ के माला करते हैं, फिर माला होने के बाद मंगला आरती करते। नहीं, गुरु यहां प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, हम प्रभुपाद अनुगामी हैं। प्रभुपाद जी इसी अध्याय के 9वें अध्याय के मतलब 3रे स्कंद के 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में लिखते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए, क्यों मंगला आरती करनी चाहिए। आप पढ़ लेना उसका तात्पर्य को, क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए मैं ज्यादा तो नहीं बोल पा रहा हूं। तो एक दूसरा कारण, हमारे कारण गुरु बीमार नहीं हो जाए, ये शिष्य का कर्तव्य है। इसीलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। और जो शिक्षा गुरु है उनको देखना चाहिए कि वो प्रामाणिक है कि नहीं, उसी को दीक्षा दिलानी चाहिए। लेकिन हम जब दीक्षा लेना है होता है तब शिक्षा गुरु के पास जाते हैं, उनके आजू बाजू घूमते हैं, लेकिन दीक्षा के बाद वो अपनी जगह, मैं अपनी जगह। क्योंकि दीक्षा गुरु के पास भी कोई कैमरा नहीं है कि वो उसके घर में जाके रोज देखता रहे। या गुरु दीक्षा शिक्षा गुरु के पास पूछते कि वो अच्छा है कि नहीं है, क्योंकि गुरु भी हर एक के घर में नहीं जाते। इसीलिए शिक्षा गुरु का कर्तव्य है। इसीलिए हमें यहाँ बोला जाता है कि आप मंगला आरती में आइए, लेकिन ठीक है वो बोलते रहते हैं और मैं अपनी रीते करता रहता हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है। लेकिन हमने दीक्षा क्यों ली? क्योंकि हम प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं, ये जन्म मृत्यु को जय करना चाहते हैं। हम बोलते हैं, क्लास में बोलते हैं कि हम जन्म मृत्यु से निकलना है, ये दुखा नहीं है हमें, फिर भी हम इसी में पड़े रहना चाहते हैं। हम गुरु की अवज्ञा करते हैं। जब सभी कोई कर सकता है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने की कोई नियम नहीं है, चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया है। लेकिन कृष्ण के शरणागत होना है तो गुरु की आवश्यकता है। तो हमें समझना चाहिए कि जितना ज्यादा हम प्रामाणिक रहूंगा, ईमानदार रहूंगा, ऐसा नहीं कि दीक्षा के कुछ दिन पहले हम यदि सब कुछ करेंगे फिर उसके बाद कौन देखने वाला है। कई बार देखा जाता है कि दीक्षा मिलने वाली हो तो सारे नियम उत्साह से पालन होते हैं, फिर दीक्षा के बाद धीरे धीरे सब होता है, चलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार श्रील प्रभुपाद जी को पूछा गया कि जब शिष्य का नियम का पालन नहीं करते हैं तो क्या करना चाहिए, तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि उसने दीक्षा क्यों ली। जो एक स्वसंस्कृत व्यक्ति है उसे अपने नियमों में दृढ़ता से पालन करेगा। प्रभुपाद ने कहा कि जो शिष्य व्रत लिया था गुरु के सामने, भगवान के सामने, विष्णु यज्ञ के सामने, अग्नि के सामने, तो ऐसे भक्तों के सामने तो हर समय याद रहना चाहिए कि मैं कहीं पे भी रहूं, गुरु मेरे पास में है और मेरी हर हरकतों को देख रहे हैं, और चैत्य गुरु के रूप में मेरे भगवान मेरे हृदय में बैठे हुए हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि जब नियम भंग करते हैं तो हमें सब देख रहे हैं, क्योंकि हमने अग्नि के सामने प्रण लिया था, गुरु के सामने सारे वैष्णव बैठे थे हमारी दीक्षा के सामने, हमने उनके सामने प्रण लिया था कि मैं 4 नियमों का पालन करूंगा, 16 माला करूंगा, मंगला आरती में आऊंगा। लेकिन हम नहीं करते हैं। तो गुरु अपना एक बहुत ही गंभीर प्रक्रिया है। गुरु अपनाना एक बहुत गंभीर प्रक्रिया है, क्योंकि गुरु जवाबदारी लेते हैं कि शिष्य को इस भौतिक संसार से बाहर निकाले। उसी प्रकार शिष्य को उत्तरदायित्व है कि वो गुरु के नाम को हमेशा ऊंचा रखे। इस शिष्य का कर्तव्य है कि हमारी वजह से गुरु का नाम नीचे नहीं हो जाए। हम कोई गलती करेंगे तो सबसे बड़ा ऑफेंस कहां होगा पता है? लोग क्या बोलेंगे?
ये भक्ति विकास महाराज का शिष्य है, ऐसा ही है, ये सब ढीले ही है। यदि हमारी गलती के कारण हमें गुरु को सहन करना पड़ता है, हम यदि गुरु का मूड नहीं समझते हैं तो लोग हमारे आचरण से गुरु को डांटेंगे, दोष देखेंगे, गुरु में दोष देखेंगे। तो 3 अवस्था है गुरु के नाम रखने की। हमारी वजह से गुरु का नाम हमेशा ऊंचा होना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि हमारे कारण हमारा गुरु का नाम ऊंचा होना चाहिए। यदि हम अच्छे से व्यवहार करते हैं, हम अच्छी तरह पुस्तक वितरण करते हैं, हम अच्छी तरह सेवा करते हैं, तो लोग कहेंगे हाँ ये भक्ति विकास महाराज के शिष्य है, बहुत स्ट्रांग है। तो एक तरह से गुरु का नाम ऊंचा होता है। लेकिन हम ढीले ढाले रहेंगे तो। दूसरी अवस्था है, मतलब ऐसे हमें होना चाहिए कि हमारे वैसे हमारा गुरु का नाम हो। आज हम जाते हैं तो कई लोग कहते हो ये भक्ति विकास महाराज के शिष्य, वो स्ट्रांग है फिलोसॉफी में, वो श्रील प्रभुपाद के अलावा कुछ बोलते नहीं है। कई शिष्यों के हम नाम सुनते तो बोले ऐसे ही है, सब फिलोसॉफी में ऐसे ही है। तो इससे किसको फर्क पड़ता है? गुरु का नाम नीचा होता है। तो हमारी वजह से हमारा गुरु का नाम नीचा नहीं होना चाहिए, ये शिष्य का कर्तव्य है। दूसरी अवस्था क्या है? दूसरी अवस्था है कि शिष्य को जो गुरु का नाम वैसे का वैसा ही रहना चाहिए, रखता है। वो कुछ इतना ये नहीं करता है कि जिसकी वजह से गुरु का नाम खराब हो या ऊंचा हो। वो एक शिष्य, एक प्रकार के शिष्य ऐसे होते हैं जो उसी स्थिति में रहते हैं, ना उसकी वजह से गुरु का नाम ऊपर होता है ना नीचा होता है। ठीक है, कम से कम गुरु का नाम नीचा तो नहीं होता है। और तीसरी अवस्था है जब शिष्य की वजह से गुरु का नाम बदनाम होता है। जब हम नियम तोड़ते हैं, हम नियम के ढीले रहते हैं, तो लोग बोलेंगे ये भक्ति विकास महाराज के शिष्य ऐसे ही, सब ढीले ढाले ही है। तो हमारी वजह से हमारे गुरु का नाम खराब होता है, तो हमें ऐसे नहीं बनना चाहिए। बहुत कहने के लिए बहुत है, लेकिन समय नहीं है। क्योंकि गुरु, हम गाते हैं कि गुरु प्रसन्न होते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। जो हम अभी यात्रा पे थे, बहुत सारे भक्त हमारे साथ में थे। हम कहाँ गए थे? तिरुपति और कांचीपुरम। तो एक कांचीपुरम में एक यदुत्कारी पेरुमल मंदिर है, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। तो कैसे गुरु भगवान से अभिन्न है, जो हम गाते हैं रोज, उसका एक छोटा सा स्टोरी है। तो यदुत्कारी पेरुमल, जिस मंदिर में हम नहीं जा पाए क्योंकि उस मंदिर का रिनोवेशन चल रहा था। तो जैसे 12 अलवर होते हैं, आप सबने पता होगा 12 अलवर है, पता है ना? जो कांचीपुरम आए उनको पता होगा कि 12 अलवर है। तो उसमें एक अलवर का नाम है तिरुमसिला अलवर। उनका जन्म चेन्नई में हुआ था। तो वो एक बार यात्रा पे थे और घूमते घूमते कांचीपुरम आए। और कांचीपुरम में ये मंदिर में गए, यदुत्कारी पेरुमल मंदिर में गए, जहाँ विष्णु का मंदिर है। तो उन्होंने देखा कि भगवान के जो इतना सुंदर श्रृंगार है, मंदिर इतना साफ सुथरा है, इतना अच्छा है, तो वो बहुत प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने, उनके जो शिष्य थे कनिकन्ना, वो उनकी देखभाल कर, वो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, मतलब वहाँ के रहने वाले थे, वो देखते थे वो मंदिर का। तो उनके शिष्य के प्रति खुश हो गए। तो हम गाते ना, श्री विग्रह आराधना मंदिर मार्जना। तो हम मंदिर को मार्जन करते हैं ना, तो गुरु प्रसन्न होते हैं। इसीलिए हमें साफ सुथरा रहना चाहिए। अभी मैं आया यहाँ पे, पूरा व्यासासन गंदा पड़ा था, सब नीचे धूल पड़ी थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब गुरु आते हैं तो हम सफाई करते हैं, ऐसा नहीं यहाँ भगवान विराजमान होते, इसी मंदिर को सफाई रखना चाहिए हमें। तो कनिकन्ना पे इतने प्रसन्न हो गए तिरुमसई अलवर। तो उनको बोला कि कनिकन्ना क्या बात है, इतना सुंदर मंदिर है। तो कनिकन्ना बोलते हैं कि गुरु महाराज, ये सिर्फ बहुत सारे भक्त की सेवा के कारण नहीं, एक भक्त की सेवा के कारण है। अच्छा है, इतना साफ सुथरा मंदिर एक ही भक्त के कारण है, कौन है वो? तो कनिकन्ना बोलते हैं वो एक माता जी है जो यहाँ आते हैं और ये सेवा करते हैं। तो बोले मैं उनसे मिलना चाहता हूं।
तो मिलना चाहता हूं। तो बोले अभी उनका समय हो गया, वो आएंगे माता जी। तो थोड़ी देर में वो माता जी आते हैं, और माता जी आते हैं तो कहते हैं कि वो तिरुवरंगल देखते हैं, वो अपनी सेवा चालू कर देते हैं, और इतना सुंदर तरीके से वो बूढ़ी ओल्ड एज माता जी इतनी अच्छी तरह से भगवान की सेवा करती है। तो वो देख के और तिरुमलंगल और प्रसन्न हो जाते हैं उनकी सेवा को देख के, कि इतनी ओल्ड एज में भी वो भगवान की इतनी सुंदर मंदिर की इतना साफ सफाई रखाव करते हैं, साफ करते हैं। तो वो उनसे प्रसन्न होकर कहते हैं कि माता जी मैं बहुत प्रसन्न हूं आपसे, आप मांगिए, मैं आप जो मांगिए मैं देने के लिए तैयार हूं। तब गुरु प्रसन्न हो जाते हैं ना, सब कुछ दे देते हैं। तो माता जी बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो कि आप इतनी सेवा क्यों करते हैं, इस कारण से करते हैं। तो माता जी कहते हैं मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं, मुझे शास्त्र ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं इतना जानती हूं कि ये जीवन भगवान विष्णु की सेवा के लिए और वैष्णव की सेवा के लिए मुझे मिला है, इसीलिए यहां भगवान विराजमान है, इसीलिए मैं इसकी सफाई करता हूं, क्योंकि मेरे हृदय में भगवान विराजमान हो, इसीलिए मैं उसकी मार्जन करता हूं। तो जो मार्जन करते हैं तो हमारा भगवान का मंदिर मार्जन होता है, तो हमारा हृदय भी मार्जन होता है। तो ये बात सुन के तिरुमलंगल इतने प्रसन्न हो गए कि आप मांगिए, जो मांगना है मांगिए, मैं आपको कुछ भी दे सकता हूं। तो माता जी के मैं खुश हूं, लेकिन यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो मुझे दीजिए, क्योंकि मैं मेरी इस अवस्था के कारण, मेरी शारीरिक परिश्रम उम्र के कारण मैं भगवान की अच्छी तरह सेवा नहीं कर पा रही हूं। यदि आप मुझे चाहते हैं तो मेरी ये बुढ़ापा दूर करिए। तो कहते हैं तिरुमलंगल चलिए भगवान के पास ऑल्टर में। तो उनको ऑल्टर में जाके तिरुमलंगल यदुत्कारी पेरुमल भगवान को स्तुति अर्पण करते हैं, और यदुत्कारी पेरुमल भगवान स्वयं समझ जाते हैं और कहते हैं कि इसकी युवा अवस्था कीजिए, उनको तकलीफ हो रहा है। तो तुरंत नव यौवनम, 60 साल की बूढ़ी औरत 16 साल की बन गई, गंधर्व अप्सरा की तरह सुंदर दिखने लगी। तो ये बात पूरे कांचीपुरम में फैल गई आग की तरह, कि एक माता जी तुरंत जवान हो गई। तो ये बात वहां के राजा पल्लवा को पता चली। तो पल्लवा ने मिलना चाहा माता जी से कि मुझे मिलना है माता जी से। तो इतने सुंदर माता जी युवा अवस्था में लग रहे, तो वो माता जी के साथ शादी करना चाहते थे वो पल्लवा राजा। तो पल्लवा राजा ने उनके साथ शादी करी। तो एक दिन मंदिर में झाड़ू मारने वाली थी, दूसरे दिन पूरे कांचीपुरम की रानी हो गई। ये भगवान का कार्य है। भगवान एक राजा को दूसरे दिन कुत्ता बना सकता है और कुत्ते को राजा बना सकते हैं। मतलब एक दिन पहले झाड़ू मारने वाली थी, दूसरे दिन राजरानी हो गई, और रानी को झाड़ू मारने वाली बना सकते हैं भगवान, यदि भगवान प्रसन्न हो तो पल्लवा राजा ने उनके साथ शादी करी। लेकिन समय बीतता गया, पल्लवा राजा बूढ़ा हो गया। लेकिन माता जी अभी जवान है, और रानी अभी 16 साल के लग रहे हैं। तो पूछते हैं कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन आप इतने सुंदर जवान क्यों हैं? तो माता जी कहते हैं ये मेरे गुरु के कारण, गुरु है कनिकन्ना, उनके कारण है। तो बोले बुलाओ कनिकन्ना को बुलाते हैं। कनिकन्ना को कहते हैं कि आप मेरी स्तुति कीजिए, मुझे जवान बनाइए। कनिकन्ना कहते हैं कि नर स्तुति नहीं होती है, नारायण की स्तुति होती है। मैं भगवान नारायण को ही प्रणाम अर्पित करता हूं। बोले क्या बोले आप? मैं राजा हूं। बोले आप जो है, लेकिन आप मुझे बार बार पूछेंगे तो मेरा जवाब एक ही होगा कि नर स्तुति नहीं होती, नारायण की सेवा होती है। तो बोले तुम्हें मेरे राज्य में रहने का कोई आवश्यकता नहीं है, निकल जाओ मेरे राज्य से। कनिकन्ना बोलते हैं जैसी आपकी इच्छा, मैं यहां से चला जाता हूं। कनिकन्ना अपने गुरु तिरुमलंगल अलवर के पास जाते हैं और उनको सारी बात बताते हैं कि मुझे राजा पल्लवा ने निकाल दिया है। तो तिरुमल अलवर खुश हो जाते हैं, बोले आपने अच्छा किया कि नर स्तुति नहीं होती, नारायण की स्तुति होती है, चलो नारायण के पास। वो जाते हैं यदुत्कारी पेरुमल के पास कि आपको पता है, भगवान से बात करते, आपको पता है कि मेरे शिष्य को यहां से निकाल दिया गया है, तो मैं भी जा रहा हूं ये कांचीपुरम छोड़ के। तुम्हें चलना है तो मेरे साथ चलो, और नहीं चलना है तो यहां कोई सेवा करने वाला नहीं है। आपको चलना है तो मेरे साथ चलिए, नहीं तो आप यहां रहिए। तो भगवान के नहीं मैं आपके साथ चलूंगा। भगवान बात कर रहे हैं तिरुमंगल के साथ,
मैं चल रहा हूं। बोले आप अपना चटाई ले लीजिएगा क्योंकि हम जंगल में रहने वाले हैं, वहां कोई आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो भगवान उनके साथ जा रहे हैं। ये बात भगवान देख रहे हैं, सब देवी देवता देख रहे हैं कि ये क्या हो चल रहा है। भगवान हम इतना भगवान की स्तुति करें, भगवान हमारे से आदान प्रदान नहीं करते, लेकिन एक भक्त के कारण भगवान यहां से जा रहे हैं। तो सारे देवी देवता भी उनके साथ जा रहे हैं। तो जो देवी देवता जा रहे हैं तो वहां के जो ज्योतिष है कांचीपुरम के, उन्होंने देखा कि एक मूर्ख राजा के कारण ये यहाँ की सारी ऐश्वर्य जा रहा है, क्योंकि भगवान विष्णु जा रहे तो लक्ष्मी भी जा रही है, तो कांचीपुरम से लक्ष्मी भी चली जा रही है, देवी देवता भी जा रहे हैं। तो बोले एक मूर्ख राजा के कारण है। तो वो जो यहाँ के ज्योतिष थे वो राजा के पास जाते हैं, पल्लवा राजा के पास जाते हैं, बोले मूर्ख तुम्हारे कारण ये सब जा रहे हैं। तो उनको इतना विश्वास नहीं हो रहा कि एक कनी कन्या के कारण ये सब जा रहे हैं। तो वो अपनी आराध्य देवी कामाक्षी देवी के पास जाते हैं। आप कांचीपुरम जाए तो कामाक्षी देवी के मंदिर, हम नहीं गए थे लेकिन वहां एक कामाक्षी देवी का मंदिर है, तो वहां गए और कामाक्षी देवी को स्तुति करते हैं, अर्पण करते हैं। तो कहते हैं कि आप मेरी रक्षा करिए। बोले आप मुझे उपदेश दीजिए। बोले मैं तो जा रही हूं क्योंकि मेरे आराध्य देव जा रहे हैं। कौन बोल रही है? कामाक्षी देवी बोल रही है मेरे आराध्य देव जा रहे हैं इसलिए मैं भी जा रही हूं। तो बोले आप चली जाएंगे तो मेरा क्या होगा? बोले आप जो भी, मुझे नहीं पता क्या हुआ है लेकिन मेरे आराध्य देव जा रहे हैं इसलिए मैं जा रही हूं। तो वो शिव जी के पास जाते हैं, वहां एक मंदिर है, हम लोग गए थे। तो वो शिव जी के पास जाते हैं, वो शिव जी को स्तुति करते हैं और शिव जी कहते हैं मुझे पता नहीं है मेरे से क्या अपराध हो के सब लोग जा रहे हैं। बोले शिव जी कहते हैं मेरे प्रति आपका कोई अपराध नहीं हुआ है, लेकिन मेरे आराध्य देव जा रहे हैं इसलिए मैं भी जा रहा हूं। तो वो सोचने लगा राजा कि ये सब कैसे हो रहा है, ये सब जा रहे हैं। तो बोले क्या करें? तो बोले भगवान विष्णु के जाते, यदुत्कारी पेरुमल के पास जाते और कहते हैं कि भगवान मेरे से क्या अपराध हुआ है? तो भगवान बोलते मेरे प्रति कोई अपराध नहीं हुआ, लेकिन मेरे शिष्य जा रहे इसलिए मैं जा रहा हूं, मुझे नहीं पता है। तो जो अमरीश महाराज की स्तुति में होता है कि भगवान कुछ नहीं करते, वैसे ही ये स्टोरी में हुआ है कि भगवान कुछ नहीं करते, भगवान भक्त से बात से बंधे हुए हैं। तो उनके पास जाते हैं कि बोले मेरे शिष्य के पास जाए। तो वो कनी कन्या के पास जाते हैं। तो कनी कन्या के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, तिरुमंगल को प्रार्थना करते हैं कि मेरी गलती हो गई, आप कांचीपुरम में चलिए। तो तिरुमंगल कहते हैं कि राजा को माफ करिए और वहां चलिए। तो राजा को गले लगाइए और उनको माफ करिए। तो राजा को कनी कन्या राजा को गले लगाते हैं और वापिस चलते हैं। तो वापिस चलने जाते तो भगवान वहां से आवाज देते हैं कि आप कहां जा रहे हैं? मैं तो यहां हूं। यदुत्कारी पेरुमल बोले, तो कनी कन्या मतलब तिरुमंगल कहते हैं कि आपको पता नहीं है हम जहां जा रहे हैं आपको चलना चाहिए, तो चलिए आप अपना बिस्तर लीजिए और चलिए वहां पर। तो वापिस वो कांचीपुरम आते हैं। तो जैसे हम लोग ट्रेन में जाते और सीट बुकिंग नहीं होते, हम जैसे कुछ ना कुछ डाल के करते हैं ना, सीट रोकने का प्रयास करते हैं ना, वैसे ही जैसे मंदिर आया यदुत्कारी पेरुमल का, तो भगवान ऐसे सो गए, भागे अपने आसन पे सोने के लिए। तो श्रीरंगम में भगवान का राइट हैंड बाहर है, यहाँ पे भगवान का लेफ्ट हैंड बाहर है, क्योंकि जैसे ही वहां भाग के सोए भगवान अपने आसन पे, तो उन्होंने राइट हैंड की जगह लेफ्ट हैंड बाहर रखा आशीर्वाद देते मुद्रा में। तो तिरुमंगल कहते हैं कि भगवान आप क्या कर रहे हैं, आपने उल्टा हाथ बाहर निकाला है। तो भगवान कहते हैं तब कि मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं मेरे भक्त के साथ गया था और ये मेरे भक्त के कारण मैं आज ये कारण मैं आज लेफ्ट हैंड से बाहर हूं। तो कनी कन्या और तिरुमंगल रोने लगते कि भगवान कितने भक्त वत्सल है। तो आज भगवान यदुत्कारी पेरुमल के लेफ्ट हैंड बाहर है। श्रीरंगम में जाएंगे तो राइट हैंड, पहले भगवान का राइट हैंड ही बाहर था, लेकिन भगवान अपने भक्त के साथ गए थे, वो पूर्ण करने के लिए उन्होंने अपना राइट हैंड बाहर निकाला, लेफ्ट हैंड बाहर निकाला। तो जो कांचीपुरम जाएंगे तो यदुत्कारी पेरुमल मंदिर में जाएंगे तो भगवान लेफ्ट हैंड से बाहर है। और भगवान कहते हैं कि जो ये मतलब उस स्तुति में आता है कि जो ये कथा सुनते हैं तो भगवान उनको अपने हृदय में स्थान देते हैं। तो गुरु जब प्रसन्न हो गए, हम गाते हैं यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादा न घटी कुटो। गुरु नाराज हो जाएंगे तो भगवान भी हमें रक्षा नहीं करेंगे।
इसीलिए गुरु अवज्ञा वैष्णव अवज्ञा से बचिए, तभी हम भक्ति में प्रगति कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। और गुरु चाहते हैं कि हम रोज मंगला आरती में आए। हमारे गुरु महाराज मंगला आरती के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है। गुरु महाराज नहीं, श्रील प्रभुपाद भी बहुत स्ट्रिक्ट थे। एक बार गुरु महाराज वल्लभ विद्यानगर में थे, तो पीछे के गेट से आ रहे, तो पीछे गेट से ताला मारा था, तो गुरु महाराज उसकी रेलिंग को कूद के अंदर गए और मंगला आरती शुरू होने से पहले हाजिर हो गए। उन्होंने वेट नहीं किया कि ताला खोले और अंदर जाए और आराम से, भगवान तो बैठे हैं ना। एक बार व्यास पूंजा में गुरु महाराज से आने से पहले एक भक्त ने शंख बजा दिया, गुरु महाराज बहुत नाराज होते हैं। तो हमें सीरियस होना चाहिए मंगला आरती के लिए। यहां तो आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, उठ गए तो आ गए, नहीं तो नहीं। हमें अफसोस भी नहीं होता है कि हम मंगला आरती नहीं किए। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है गुरु की बात को मानना। 16 माला तो हम सुबह से शाम खींच के कर लेंगे, लेकिन जो तपस्या है ना, गुरु प्रभुपाद कहते हैं तपस्या, ये तपस्या मंगला आरती में आना, ध्यान पूर्वक जप करना। हमें और कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। हमें कुंभ मेले में जाके वहां स्नान करने की इतनी आवश्यकता नहीं है, जितनी गुरु की बात को यथारूप पालन करना। हरे कृष्ण। ज्यादा देर हो चुकी है, मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन आज का टॉपिक यही है। अब बाद में पूछ सकते हैं प्रभु जी, अभी बहुत लेट हो चुका है। हरे कृष्ण।